जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल पवार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो है सेल चैप्टर चल रहा था और आज जो हमारी क्लास है वो है सेल डिवीजन की। इससे पहले जो था भाई, आपको रेप्लिकेशन बताया गया था कि रेप्लिकेशन या मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। जैसे डीएनए था, ये क्या था भाई, डीएनए। डीएनए से जब आप क्या बना रहे थे भाई, आरएनए बना रहे थे। डीएनए से क्या बन रहा था, आरएनए। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता था, ये आपको पता ही होगा। और जब इससे आरएनए से डीएनए बन रहा था तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जा रहा था। उसके बाद था आरएनए से प्रोटीन बन रहा था। जो आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसलेशन। और ये क्या होता है, ये प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता दोबारा। जैसे कि आरएनए से डीएनए बन जाता है तो प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता, सिर्फ आरएनए से प्रोटीन बन सकता है। ऐसे ही दूसरा था इसमें डीएनए से डीएनए बनना, यानी कि कॉपी, फोटोकॉपी। बायोलॉजी में उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये बातें बताई गई थी, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। उसके बाद जो है भाई, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन जो है आज का हमारा टॉपिक है। सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन का मतलब क्या है भाई? जब क्या होता है, मान लो एक सेल है, ये क्या आपकी एक सेल है, ये क्या होती है जब दो सेल में टूटना शुरू कर देती है। जैसे कि एक सेल थी, ये मान लो एक ऐसे टूट गई तो अब ये दो भाग हो गए इसके। एक नई सेल ये बन गई और एक नई सेल ये बन गई। इसी को बोला जाता है कोशिका विभाजन। अब उसके बाद क्या होता है, मान लो फिर ये टूट गई तो इसमें से एक ये बन गई, एक ये बन गई। ऐसे ये टूट गई, इसमें से एक ये बन गई, एक बन गई। तो इनको ही क्या बोला जाता है भाई, कोशिका विभाजन। इन्हीं को क्या बोला जाता है, कोशिका विभाजन बोला जाता है भाई। अब क्या होता है उसके बाद, एक तो है भाई प्लांट और एक होता है एनिमल, यानी कि ये तो पादप और ये जंतु। दो टाइप हो गए। अब जो प्लांट होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन होता है वो सेल प्लेट करती है। कौन करती है भाई? वो सेल प्लेट्स। और जो एनिमल होते हैं उनमें बताया गया था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या, सेंट्रोसोम दो बताए गए थे। मतलब क्या भाई, एक में तो जो कोशिका विभाजन होता है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो कोशिका विभाजन होता है वो करते हैं सेल प्लेट्स। उसके बाद जो दूसरा था एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो क्या होता है भाई, विभाजन होता है, वो करता है सेंट्रोसोम। तो बस हमें थोड़ा यही देखना कि ये क्या, अब इसमें तो सिर्फ यही है क्वेश्चन आगे के भाई, जो प्लांट है, प्लांट में जो होता है कोशिका विभाजन कैसे होता है, तो सेल प्लेट्स होता है। इसका सीधा ही आंसर है कि सेल प्लेट से क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है प्लांट में। लेकिन एनिमल में थोड़ा हमें कुछ स्टेप है वो पढ़ने हैं कि एनिमल में जो है वो कैसे कैसे होता है। अब थोड़ा ये देखना। अब ये देखो भाई, जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के प्रकार। ये तीन प्रकार से होता है भाई। कितने प्रकार है इसके? तीन। एक होता है ए माइटोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं असूत्री, जिसका कोई सूत्र नहीं है, असूत्री विभाजन। दूसरा होता है समसूत्री, इक्वल। सम
सूत्री विभाजन। एक होता है भाई अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। तो तीन टाइप का विभाजन होता है भाई। क्या क्या? एक होता है माइटोसिस, एक होता है एमाइटोसिस, एक होता है माइसोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। यानी कि असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, तीन टाइप का क्या होता है भाई? विभाजन होता है। अब जो है सबसे पहले है भाई माइटोसिस, एमाइटोसिस। एमाइटोसिस का मतलब होता है जैसे ये एक सेल है, ये क्या है भाई? एक सेल है। ये ज्यादातर किसी में होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। सबसे पहले बताया गया था कि सेल के टाइप होते हैं भाई, दो टाइप बताए थे, एक प्रोकैरियोटिक थे और एक यूकैरियोटिक थे। अब जो ये प्रोकैरियोटिक में होता है कौन सा? असूत्री में, असूत्री जो विभाजन होता है एमाइटोसिस, वो किसी में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में होगा भाई। कैसे? ये एक सेल है, ये सेल टूट गई, मतलब विभाजित हो गए, सेल डिवीजन हो गया, तो ये दो सेल बन गए। इसका इसमें देखो जो ये सेल थी इसको बोलते हैं हम पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। या मदर सेल भी इसको बोलते हैं, पेरेंट सेल या मदर सेल। अब इससे जो ये दो सेल बनी है इनको बोलते हैं डॉटर सेल। इनको क्या बोलते हैं भाई? डॉटर सेल। अब एमाइटोसिस का मतलब होता है कि पेरेंट सेल से सिर्फ डॉटर सेल में बदलना। ये बस इतना याद रखो आप कि ये क्या होता है? एमाइटोसिस होता है। बस इसमें फर्क क्या है? अगर ये स्टार्ट हो गया, मान लो ये सेल है, ये टूट गई, उसके बाद ये फिर टूटना शुरू हो जाएंगे चार में, ये फिर टूटना शुरू होगी, दो ये, दो ये, दो ये होगी, दो ये होगी, उसके बाद फिर ये दो। तो ये क्या है? अगर विभाजित होना शुरू होगी तो ये मतलब होती रहती है, इनका कोई लिमिट नहीं है कि कहां जाके रुके। तो ये होते हैं एमाइटोसिस, जिनका कोई वो ही नहीं है कि कितनी सेल डिवाइड होंगी कितनी नहीं। जैसे कोरोना वायरस था भाई, ये एक सेल थी कोरोना वायरस की, मान लो हमारे शरीर में गई, उसके बाद ये नहीं पता था कि कितने बन जाए। ये होता है एमाइटोसिस, कि ये पता नहीं हमें कि कितने बन जाए, कुछ अंदाजा नहीं है हमें, उसको बोलते हैं एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा भाई? बस क्या पेरेंट सेल है, डॉटर सेल, वो मदर सेल है, सॉरी मदर सेल है, वो किस में चेंज होगी? डॉटर सेल में चेंज होगी। उसके बाद इसका कोई रूल नहीं है कि कितनी सेल डिवाइड होंगी, तो वो किस में आएगा? बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, वो सारे इसी प्रक्रिया से होते हैं भाई। कौन से? एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन से। उसके बाद दूसरा है जो है हमारा समसूत्री। जो दूसरा है वो क्या है भाई? समसूत्री। समसूत्री में क्या होता है? समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। इसमें क्या होता है? ये मान लो एक सेल है, क्या होगी? मदर सेल। क्या है भाई? ये मदर सेल है। जो ये मदर सेल है ये ऐसे डिवाइड होगी दो सेल में। ये कितने सेल में डिवाइड होगी? मान लो दो सेल में डिवाइड होगी, और इनको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। डॉटर सेल। अब ये होती कहां पे है भाई? ये होती है यूकैरियोटिक एनिमल में। यूकैरियोटिक में कैसे? मान लो आप है, कोई भी आदमी है, चोट लग गई, मान लो हमें हाथ पे कहीं भी चोट लग गई, तो क्या होगा? मान लो ये हाथ का कोई हिस्सा है, इसमें यहाँ पे चोट लग गई, और हमारी जो है 50 या 60 सेल इसमें डैमेज होगी, मतलब 50 to 60 सेल इसमें क्या होगी भाई? हमारी डैमेज होगी। मान लो ये 60 सेल थी, ये क्या होगी? हमारी इसमें खराब होगी, डैमेज होगी जब हमें चोट लगी। उसके बाद क्या हुआ? मान लो यहाँ से कट फट गया, कुछ भी हुआ, तो क्या होगी? हमारी 60 सेल डैमेज होगी उससे। तो समसूत्री विभाजन का मतलब है अब हमें कितनी सेल की जरूरत है भाई? 60 सेल की जरूरत है सिर्फ। अब हमें कितनी सेल की जरूरत है भाई? 60 सेल की। तो समसूत्री का मतलब यही है सिर्फ कि जितना जरूरत है उतना ही विभाजन होना, जितने सेल की जरूरत है उतने का ही विभाजन होना। मान लो 60 सेल की जरूरत है तो सेल 60 ही बनेंगी, फालतू नहीं बनने की। कहीं चोट लग गई, हाथ कट गया हमारा, कुछ भी हो गया, तो सिर्फ इतनी सेल बनेंगी जितनी की जरूरत है, फालतू सेल नहीं बनने की। अगर हमारे में फालतू सेल बनना मतलब सेल विभाजन ज्यादा हो जाए, सेल डिवीजन ज्यादा हो जाए, तो वो क्या होता है? वो कैंसर का रूप ले लेता है। किसका रूप होता है भाई? वो फिर कैंसर। कैंसर इसी के थ्रू होता है, किसके? सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए, मान लो यहीं पे देख लो आप, ये 60 सेल की जरूरत थी हमें, लेकिन 60 से हो गए क्या होगी? 120 होगी मान लो। एक वो है थोड़ा सा ही रिव्यू,
K60 से कितनी होगी 120, तो फालतू सेल कितनी होगी 60 सेल फालतू होगी। तो जो ये फालतू सेल है अगर ये शरीर के अंदर रहेगी तो ये किसका रूप ले लेते हैं भाई, कैंसर का। मान लो शरीर के बाहर आ गया आपके, तो जिनको हम बोलते हैं मसा, हमारे शरीर पे क्या हो जाता है, ब्लैक डॉट बन जाते हैं, मसा बोलते हैं जिसको, तो वो हो जाते हैं। अगर ये बाहर निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अंदर ही रह जाती है, एक टाइम ऐसा था मान लो फालतू सेल बन गई और शरीर से बाहर निकल जाती है, थोड़े दिन बाद वो दिखना बंद हो जाते हैं या मसा के रूप में आ जाते हैं, और मतलब जब भी होगा उनका कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम ऐसा होता है, मान लो 60 सेल थी, बन गई 120 और वो शरीर के अंदर ही रहेगी। मान लो यहाँ पे आपको चोट लगी, ये चोट तो होगी सही, लेकिन इसी के अंदर यहीं पे सेल क्या है, ये जो दूसरी सेल थी ये इसमें ही रहेगी। तो वो होता है भाई माइटोसिस, यानी कि जितनी जरूरत है उतनी सेल बनना। उसके बाद एक होता है, अब एक जगह ऐसी है, अब जो लास्ट है हमारा वो होता है अर्ध, यानी कि सिर्फ ये होता है जनन के टाइम पे, यानी कि बर्थ, जब मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है सिर्फ हमारे शरीर में, वो होती है कौन सा, अर्धसूत्री, यानी कि मियोसिस। तो अब हमें ये एक तो आपको पता भी लग गया होगा, जो सबसे पहले था उसमें तो कोई जानकारी रखनी नहीं, बस इतना याद रखना कि जो सेल है वो डिवाइड होनी शुरू हो जाएगी, उनका कोई रूल नहीं है कि कितनी होगी। अब जो दूसरा था क्या, समसूत्री, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, माइटोसिस। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, इसकी कुछ क्या है, स्टेजेस है, फेज होते हैं, मतलब कितने तरीके से। एक सबसे पहले होता है, इसमें होता है इंटरफेज, इंटरफेज। उसके बाद आता है प्रोफेज, तीसरा आता है इसमें मेटाफेज, उसके बाद आता है एनाफेज, और लास्ट आता है इसमें टेलोफेज। तो ये जो समसूत्री विभाजन है वो होता है कितने फेज में होता है, वो भाई 5 फेज में होता है। सबसे पहले आता है इंटरफेज, उसके बाद आता है प्रोफेज, प्रोफेज के बाद आता है एनाफेज, एनाफेज के बाद आता है मतलब प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, और एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज। अब उसके बाद क्या होगा भाई, जो ये इंटरफेस है इसमें क्या होगा, सेल में डीएनए का बनना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा भाई, डीएनए बनना शुरू हो जाएगा, और जो क्रोमोसोम है, जो क्या है भाई क्रोमोसोम है, वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले फेज में क्या होगा, जो ये मान लो सेल है, ये क्या आपकी सेल है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले डीएनए बनना शुरू हो जाएगा सेल में। इस सेल में क्या होगा भाई, सबसे पहले डीएनए बनना शुरू हो जाएगा और क्रोमोसोम डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे। जो भी जितने भी इसमें क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, क्रोमोसोम कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो डिवाइड होने क्या हो जाएंगे, मान लो शुरू हो जाएंगे। कौन से फेज में, पहले फेज में डीएनए वाला, इसमें जो इंटरफेज होता है। उसके बाद आता है प्रोफेज। अब पहले फेज में क्या था भाई, डीएनए, डीएनए में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे और डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोफेज। अब इसमें प्रोफेज में क्या होता है, एक होता है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर यानी कि तुर्क धागा, हिंदी में इसका जो नाम है वो है तुर्क धागा। इसका निर्माण शुरू हो जाता है और न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियस का आकार बढ़ना मतलब बड़ा होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस मान लो ये छोटा था तो ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। कौन से फेज में, प्रोफेज में। अब स्पिंडल फाइबर क्या होता है भाई, ये हमारी है सेल,
ये क्या है भाई? सेल। सेल के अंदर मान लो ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, वो लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ये और हो गए बहुत सारे। तो इनमें क्या होगा, एक जो इनको सेल को बीच में क्या होगा, एक उससे लिपट जाएंगे धागे से, उसको बोला जाता है स्पिंडल फाइबर। जो इनको क्या होता है, इनके ऊपर एक धागा बंधना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये और पहले फेज में क्या था, डीएनए और क्रोमोसोम, मतलब डीएनए बनना शुरू हो जाएगा और क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। जो सेकंड फेज था, प्रोफेज, उसमें क्या है, स्पिंडल फाइबर का क्या हो जाएगा, निर्माण, और स्पिंडल और न्यूक्लियस जो केंद्रक है, केंद्रक जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। केंद्रक बड़ा किस में होगा भाई, प्रोफेज में। ये स्पिंडल फाइबर हो गया और ये हो जाए। उसके बाद आता है मेटाफेज। उसके बाद क्या आता है भाई, मेटाफेज। मेटाफेज में सिर्फ इतना याद रखना, जो स्पिंडल फाइबर है ये पूर्ण हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है। कौन, स्पिंडल फाइबर, इसमें क्या हो जाता है भाई, निर्माण इसका पूरा हो जाता है बिल्कुल। और इसमें मतलब अब क्या है, ये पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब डिवाइड करता हूं कि पूरा, ये मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर पूरा बन जाता है स्पिंडल फाइबर। उसके बाद आता है भाई एनाफेज। इसमें जो है मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होगा, सिर्फ स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, पूरा इसका निर्माण हो जाएगा। उसके बाद आता है एनाफेज, और पूरा बनने के बाद क्या हो जाता है, अब जो सेल है वो डिवाइड होने के लिए तैयार है बिल्कुल। किस फेज में, मेटाफेज में। मतलब स्पिंडल फाइबर पूरा हो गया और जो हमारी हमारी सेल है वो क्या हो जाएगी, डिवाइड होने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। कौन से फेज में, मेटाफेज में। उसके बाद आता है एनाफेज। ये है हमारा एनाफेज। इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, ये मान लो सेल के अंदर था न्यूक्लियस। ये क्या था भाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, इस पे क्या है, स्पिंडल फाइबर है बीच में। क्या है भाई, इस पे स्पिंडल फाइबर। अब इसमें क्या होगा, जो ये स्पिंडल फाइबर है ये इसको दबाना शुरू कर देगा बीच से। इसको मान लो दबाना शुरू कर देगा बीच से, और फिर इसकी जो होगी वो ऐसी होगी, कुछ ऐसे। तो यहां पे क्या है, स्पिंडल फाइबर। तो इसका मतलब ये कि जो सेल के अंग है वो ध्रुवों की ओर, मतलब दूर, एक दूसरी दिशा में और एक दूसरी दिशा में इसके जो अंग है वो ऐसे बटना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से फेज में होता है, एनाफेज में होता है भाई। क्या होता है इसमें, जो इसके जितने भी अंग है, मान लो ये सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, वो न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ये सारे क्या हो जाते हैं भाई, ध्रुवों की ओर जाना शुरू कर देते हैं स्पिंडल फाइबर की वजह से। लास्ट फेज जो है टेलोफेज, इसमें क्या हो जाता है, सेल डिवीजन की जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। तो ये ही है सारा इसमें कि इंटरफेज। सबसे पहले था इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होगा, डीएनए बनना शुरू हो जाता है और क्रोमोसोम का डिवाइड होना शुरू हो जाता है। सेकंड जो है प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या है कि स्पिंडल फाइबर होता है, वो बनना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पर था मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, जो स्पिंडल फाइबर है वो पूरी तरीके से बन जाता है, और उसके बाद जो सेल है वो डिवाइड होने के लिए अब तैयार हो जाती है बिल्कुल। अध्ययन के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से अध्ययन के लिए कौन सा सबसे अच्छा फेज है, तो मेटाफेज माना जाता है, क्योंकि इससे हमें ऊपर का पता लग जाता है कि क्या हुआ है, और नीचे का पता लग जाता है कि क्या होगा। ऊपर क्या था कि ये हो गया, अब नीचे क्या हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगी। तो अध्ययन के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि अध्ययन के लिए कौन सा फेज सबसे अच्छा है, तो वो कौन सा है भाई, मेटाफेज होता है वो। एनाफेज में क्या होगा, सेल के अंग ध्रुवों की ओर होंगे, मतलब वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और बीच में वो जो स्पिंडल फाइबर है वो उसको दबाना शुरू कर देगा। उसके बाद टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा कि जो है सेल निर्माण, जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। ये होता है लास्ट फेज में। जो अब हमारा लास्ट बच रहा है इसमें अर्ध क्या था वो, अर्धसूत्री विभाजन। वो जो है वो हम कल को देखेंगे। आज की जो हमारी क्लास है भाई वो इन तक ही थी। जय हिंद।